नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र को पढ़ते हुए और इस ग्रंथ में ऐसे महान चरित्र हैं जिनको हम पढ़ते और समझते हुए अपने जीवन में जो विभिन्न प्रकार की विसंगतियां हैं, जो विभिन्न प्रकार के भय हैं, जो डर है, जो तरह तरह के आपके भ्रम हैं, उन सब से आपको दूर करके आपको एक सही दृष्टि और सही जो है रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बाल कांड को जो है समाप्त किया। आज से जो है हम अयोध्या कांड प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में क्या लिखते हैं और हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन जो है बहुत ही सरल और इजी नहीं होता, इसे हमें जो है बनाना पड़ता है और इसके लिए जो है आपको नित्य नित्य आपको मेहनत करनी होगी, आपको जो है काम करना होगा और आपको जो है सारे चुनौतियों से लड़ना होगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन चुनौतियों से जो है डर कर भाग जाते हैं और वो एक पाखंड का रूप जो है धारण करके साधु और साधु के वेश में इस दुनिया से जो है भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्वतः से उनके साथ नहीं हुआ, वो दरअसल चुनौतियों से भागे हैं। और एक व्यक्ति जो इस समाज में रह रहा है उसके जीवन में जो है नित्य नए नए चुनौतियों का सामना उसे करना ही पड़ता है। क्या है वो, कैसे आप करेंगे, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस बात से अवेयर रहेंगे कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख है, दुख हमारे जीवन में आएगा नहीं, तो ये जो है आपकी बहुत बड़ी भूल है। और उसमें से जो है एक सबसे बड़ी बात वो है आपका हेल्थ। लोग जो है अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस तो होते ही हैं। आप देखेंगे जब तक व्यक्ति जवान होता है उसे जो है कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। उसे लगता है कि मेरे जैसा बल, मेरे जैसा जो है पावर किसी में है नहीं, मैं जो है इसी प्रकार से हमेशा अपने जीवन में रहूँगा, जो चाहूँगा वो करूँगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। और आज के समय में जिस प्रकार का माहौल है, आपका खान पान है, रहन सहन है, उसमें आपका जो हेल्थ है, आपकी जो तबीयत है, वो और ज़्यादा जो है ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो आप फिर काम कैसे करेंगे और कैसे जो है इन चुनौतियों से लड़ेंगे। इस वजह से आपका जो है इस समय पे, आज के टाइम पे होश में रहना और बिना किसी बेहोशी के साथ सारी चुनौतियों का सामना करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए सचेत रहिए और हर एक मुद्दे को, हर एक विषय को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ उसको जो है आप सामना करिए और उससे जो है आप लड़िए। लड़ने से आपको नहीं भागना, लड़ना ही जो है आपको वॉरियर बनाएगी, वो लड़ना ही आपको जो है मजबूत बनाएगी। ऐसे नहीं कि किसी से लड़ जाना है, अपने राइट के लिए, अपने जो है काम के लिए, उसके लिए जो है सदैव तैयार रहना है। तो आइए देखते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो वियजते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यश्यांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चा गर्लम यस्यो रस व्याल राट सो अयम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वा शर्वगता शिवा शशनिभा श्री शंकरा पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की जो है तारीफ की है, उनके बारे में प्रशंसा की है और उनके बारे में जो है बताने का प्रयत्न किया है। लिखते हैं कि जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी हैं और मस्तक पर गंगा जी। आपने शिव जी की मूर्ति देखी होगी, छवि देखी होगी, उसमें ये देखा होगा कि भगवान शिव के बगल में जो है वो पार्वती जी बैठी होती हैं। साथ ही साथ मस्तक पर जो है गंगा जी हैं, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है। और आपने जो है चंद्रमा देखा होगा कि उनके ललाट पे जो है
सुशोभित होता है, वो द्वितीया का चंद्रमा है। ऐसा नहीं कि जो है ये बड़ा पूछने वाला प्रश्न बन जाता है कि जो भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा है वो कौन तिथि का है, तो ये द्वितीया तिथि का है, क्योंकि द्वितीया तिथि में ही उतना शार्प जो है आप चंद्रमा देखेंगे। नहीं तो जैसे जैसे तिथि बढ़ती जाती है उसका जो है साइज भी बढ़ता जाता है। कंठ में हलाहल विष है, और उनके कंठ में जो है हलाहल विष है। आपने देखा होगा कि उनका जो गला है वो बिल्कुल नीला पड़ा होता है। और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, और वक्ष स्थल पर आप देखे होंगे कि ऐसे जो है लपेटे हुए हैं सर्प। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, और कोई उन्हें कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, वो ना तो कुछ पहनते ही हैं। क्या पहने हुए? भस्म से विभूषित हैं, राख लपेटे हुए हैं, भस्म जो है अपने पूरे शरीर पर लपेटे हुए हैं। जिसके पास शक्ति है उसको कोई ब्रांडेड कपड़े पहनने की आवश्यकता थोड़ी है। आप जो है बड़ा ब्रांडेड कपड़ा पहने हुए हैं और कहीं गए आपको कोई जानता नहीं है, तो उस ब्रांडेड कपड़ा पहनने का क्या फायदा? और आप चाहे नंगे ही चले गए, नंगे के इन द सेंस कि आपने जो है ऊपर कुछ नहीं पहना, बनियान ही पहने हुए हैं, लेकिन सब जो है आपको पूछ रहा है, अरे अरे आइए साहब, आइए साहब। तो यहाँ पे जो शंकर जी ये प्रदर्शित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके पहनावे हुनावे का कोई मतलब नहीं होता, आपकी शक्ति की पूजा होती है, आपके जो है पावर की पूजा होती है। भगवान शंकर शक्ति के प्रतीक है, उन्हें कुछ पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भस्म जो है वो विभूषित है, सर्वेश्वर है, संहार करता है, भक्तों के पाप नाशक है, हर जगह विद्यमान है, सर्वेश्वर है, भक्तों के पाप को नाश करने वाले है, संहार करता है, सर्वव्यापक है, हर जगह उपस्थित है, कल्याण रूप है, कल्याण करने वाले हैं, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण, श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। जो ऐसे चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण है, गोरे हैं, ऐसे शंकर जी मेरी जो है रक्षा करें। ये है भगवान शंकर जी का जो है व्यक्तित्व, यह है स्वरूप, जिसे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार भगवान शंकर का चरित्र है और इस प्रकार से दिखते हैं। प्रसन्नताम याना गता गद अभिषेक ततस्थता नममले वनवास दुखता मुख अम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। रघुकुल मणि अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा है, वो चाहे राज्याभिषेक हो और या जो है वनवास जाने की समाचार हो, हर दोनों सिचुएशन में उनकी जो छवि है वो जो है मलिन नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि वनवास के लिए जो है जब कहा गया तो उनकी छवि मलिन हो गई, दुखी हो गए, परेशान हो गए, या जब राज्याभिषेक की बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए। दोनों परिस्थितियों में एक जैसा उनका जो है बिहेवियर था। ऐसे जो है रघुनाथ सदा मंगलों को देने वाले हो। आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में जब प्रसन्नता आती है तो वो उछल उछल के नाचने लगता है, लेकिन जब उसके जीवन में दुख आता है या कोई निराशा आती है तो वो जो है परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन आपको जो है ये बात भगवान श्री रामचंद्र जी से सीखनी है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको जो है डरना नहीं है, आपको जो है परेशान नहीं होना, आपको डट कर जो है खड़ा रहना है और हर एक चुनौतियों का सामना जो है करना है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो डरते बहुत हैं कि क्या होगा, क्या हो जाएगा। अरे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें
हर एक चुनौतियां आती ही आपको जो है मजबूत करने के लिए। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, दुख है, तो आप उससे भागिए मत, उसका सामना करिए। भागने वाले लोग सदैव भागते ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने एक बार भय का सामना कर लिया, आपने डर का सामना कर लिया, उसी दिन से जो है आपका डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो भागिए मत, डरिए मत, और अपने जो चैलेंजेस है उसका सामना करिए। और एक दिन आप पाएंगे कि आप जो है किसी भी बात से डरेंगे नहीं, और आप अपने जीवन में बिल्कुल आप आत्मविश्वास के साथ हर एक चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। नीलाम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समा सम आरोपित वाम भागम पाड़ो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि उनका जो रंग है वो नीले कमल के समान श्याम रंग है। अगर आपने नीला कमल देखा होगा तो उसी तरह का जो है उनका श्याम रंग है, और जिनके कोमल जो है अंग है, ऐसा नहीं कि बहुत कठोर है, बिल्कुल कोमल अंग है। श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, और सीता जी जो है उनके वाम भाग में सदैव विराजमान रहती है, जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है। उन श्री रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो हाथों में जो है अमोघ बाण और धनुष जो है विराजमान है। आपने जो है श्री रामचंद्र जी की कोई भी छवि देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी जो है वो धनुष और बाण सदैव जो है लिए रहते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ये दोहा जो है आपने पढ़ा होगा, कई बार जो है सुना होगा। ये हनुमान चालीसा में जो है प्रारंभ होता है। तो उसमें क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि हनुमान चालीसा भी जो है गोस्वामी तुलसीदास ने ही लिखा है, तो वो यहीं से जो है प्रारंभ करते हैं कि श्री गुरु जी के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके आप जो है समझने का प्रयास करिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु जी के चरणों कमलों की रज से, जो गुरु हैं हमारे, उनके चरण कमल की रज से, धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, हमारा मन जो है पोल्यूटेड होता है, दूषित होता है, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, उनके चरण रज की धूल मिल जाए, तो जो हमारा ये मन रूपी दर्पण है ये साफ हो जाएगा। मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को देने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं। किसी व्यक्ति का जो यश होता है क्या वो निर्मल होता है? आज आप देखेंगे जो व्यक्ति यशस्वी है, जो व्यक्ति सम्मानीय है, समाज में जो है बड़ा पद प्रतिष्ठा वाला है, तो क्या उसका जो है चरित्र वो निर्मल है? आप इस पे जो है विचार करके देखिएगा। लेकिन रघुनाथ जी का जो यश है वो निर्मल है, उसका वर्णन जो है मैं करता हूँ, और ऐसा वर्णन जो आपके चारों फल कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हर एक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि इन फल को वो प्राप्त कर सके, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फलों को जो है देने वाला हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना की है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसको नित्य इसका पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके भीतर ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होगा, आपके भीतर ऐसी एनर्जी बहेगी कि आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लोग अक्सर जो है ढूंढते रहते हैं कि कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मैं
रोमांचित हो जाऊं काम करने के लिए, जो है बस करता जाऊं। लेकिन आप अगर हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं तो आपको जो है समझ की जो है आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन आपके भीतर समझ विकसित हुआ उस दिन जो है आप ये सारे कार्य करने के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाएंगे। आपको फिर किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम साथ में मिलकर श्री रामचरितमानस को जो है पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि हमें गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं और हमें क्या जानना जरूरी है। तो ये ग्रंथ महान है और हर किसी को इसका जो है पाठ करना चाहिए। हम इस चैनल पे नित्य इसको जो है पढ़ते हैं, समझते हैं। आप इसका आनंद लेने के लिए जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में एक नए ऊर्जा का जो है संचार कर सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।